गुड आफ्टरनून डियर स्टूडेंट्स। आज सब आप सभी को पता है कि आज हमारा क्लास कौन सा है। 8वां नंबर किसका है? एमपीजीके का, मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान का हमारा क्लास नंबर 8वां है। और मेरा नाम राकेश प्रजापति है और आप मुझसे पढ़ रहे हैं एमपीजीके का क्लास नंबर 8वां। इससे पहले हमारे 7 क्लासेस हो गए हैं, जिसमें हम 3 क्लासों में क्या किए हैं, 3 क्लासें में मध्य प्रदेश के गठन के बारे में डिस्कशन किए हैं। आज ये हमारा चौथा क्लास होगा, जिसमें हम किसके गठन की बात करेंगे, जिसमें हम थोड़ा सा जो जिले डिवाइड हुए हैं उनकी बात हम करने वाले हैं। ठीक है, तो इनके बारे में हम डिस्कशन करने वाले हैं। तो चलिए हम क्लास को स्टार्ट करेंगे ज़्यादा देरी ना करते हुए। फिर पहले हम आपको एक चीज़ अच्छे से क्लियर कर दें कि आप सभी को पता चल ही गया होगा कि मध्य प्रदेश पुलिस कांस्टेबल 2023 का क्या आ गया है, नोटिफिकेशन आ गया है, पीईबी की साइट में शो हो रहा है, जिसका फॉर्म भराना 26 तारीख से स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, और क्या 12 अगस्त से आपको ये चीज़ ज़्यादा सबसे इम्पोर्टेंट याद रखना है कि 12 अगस्त इसका क्या हो गया है, एग्ज़ाम का डेट 12 अगस्त क्या है, एग्ज़ाम। ये आपको मोस्ट इम्पॉर्टेंट इसको याद रखना है, किसका? एमपी पुलिस का, एमपी पुलिस का। ये चीज़ आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है, तभी आपका तैयारी हो पाएगा। ठीक है, 12 अगस्त क्या होना है, आपका एग्ज़ाम होना है। इसको ध्यान में रखते हुए तैयारी करना है। तो चलिए हम ज़्यादा टाइम टेकिंग ना करते हुए एग्ज़ाम क्या अपना जो ये सिलेबस है उसको हम जल्दी कंप्लीट करेंगे। ठीक है, हम क्लास को आगे स्टार्ट करते हैं। इससे पहले आप यदि चैनल पे नए हैं तो चैनल को मेरे भाई ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना, जिससे कि आपको कोई दिक्कत ना आए। आपको आगे की क्लासों का नोटिफिकेशन डेली मिल जाएगा। पैड कोर्स वाला कंटेंट दे रहा हूँ, तो आप मेरे पे भरोसा करके देखिए, आपको डेली का डेली क्लास मिलेगा। ठीक है, तो हम चलिए अब क्या करते हैं, अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो हमारे क्लास में हम पहले थोड़ा सा पुराना रिकॉल कर लेंगे, इसके बाद हम क्या करेंगे, अपने जो क्लास है उसको कंटिन्यू करेंगे। तो अपन रिकॉल कर लेते हैं, तो क्या होता है, हमको थोड़ा रिवीजन हो जाता है और ज़्यादा हमको समझने में दिक्कत नहीं होता कि हम पिछले क्लासों में क्या पढ़े हैं। ठीक है, तो हम पिछली क्लास में क्या पढ़े थे, तो पिछली क्लास में हम पढ़े थे कि मध्य प्रदेश का, पहले तो हम ये देखे थे कि मध्य प्रदेश का गठन, क्या देखे थे, मध्य प्रदेश का गठन, मध्य प्रदेश का गठन। मध्य प्रदेश का गठन कब हुआ था, तो 1 नवंबर 1956। कब हो गया था, 1 नवंबर 1956। ये चीज़ आपको अच्छे से याद होगा। ठीक है, इसके बाद क्या होता है, इसके बाद होता है हमें कितने ज़िला मिलता है। यहाँ पे हम ज़िलों के बारे में डिस्कस कर रहे थे। यहाँ पे हम पहले तो इसको डिस्कस कर लिए थे कि राज्य का जो राजस्थान और मध्य प्रदेश के सीमा का निर्धारण का बात कर लिए थे, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के उसमें कर लिए थे, सीमा के निर्धारण के बारे में बात कर लिए थे। ठीक है, यूपी के साथ हमारा कोई ऐसा विवाद नहीं था, इसीलिए यूपी के बारे में हम सीमा का निर्धारण हमारा आसानी से बन गया था, तो उसमें हम डिस्कस नहीं किए थे। ठीक है, ठीक है, तो हम आए, हमारे गठन के समय कितना था, हमारा जो मध्य प्रदेश का जिला था, तो जो मध्य प्रदेश का जिला था कितना था, 43 था। कितना जिला था, 43। और इसमें संभाग कितने थे, तो संभाग में आपको बता दूं, संभाग कितने थे, 8। फिर एक कौन सा बन गया था, तो एक बन गया था भोपाल संभाग। कौन सा संभाग था, ये एक था भोपाल। कौन सा था, भोपाल। एक कौन सा संभाग बन गया था, तो ये भोपाल बन गया था। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आया होगा। तो टोटल कुल मिला के कितने संभाग हो गए थे, 9। कितने संभाग हो गए, 9। बताइए, इतना आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब हमारे कुल संभाग कितने हो गए, तो हमारे अब हम कुल संभाग कह सकते हैं कि हमारा कुल संभाग 9 हो गया। कुल संभाग कितना हो गया, 9 हो गया हमारा कुल संभाग। ठीक है, फिर इसके बाद क्या होता है, सन 1972 में, सन 1972 में क्या हुआ था, सन 1972 में दो राज्यों का, दो जिलों का गठन किया गया। क्या किया गया, 2 जिलों का गठन किया गया। कौन कौन से थे वो, तो हम बता देते हैं आपको। कब, 1972 में, सन 1972। कब की बात कर रहे हैं, 1972। 2 जिलों का गठन होता है, जिसमें पहला जिला था, कौन सा था, तो पहला जिला था भोपाल।
भोपाल कब जिला बना है? तो भोपाल बना है 1972 में। और एक हमारा बना था राजनांदगांव, राजनांदगांव, राजनांदगांव। ठीक है, ये हमारा जिला बना था। ठीक है, तो इनका मैं एक वो बता देता हूँ कि ये इनकी घोषणा कब हुई थी बनने की। तो इनकी बनने की घोषणा की डेट मैं बता देता हूँ आपको। बनने की जो घोषणा की डेट हुई थी वो हुई थी 26 जनवरी 1971 में हुआ था। ये क्या हुआ था? घोषणा हुआ था। ये क्या चीज का डेट है? घोषणा की डेट है। ठीक है, और हमें जो याद रखने वाली बात है तो वो है इनका जो है क्या, ये कि कब ये जिला बने थे। तो ये बने थे जिला कब? 2 अक्टूबर, 2 अक्टूबर 1972, 2 अक्टूबर 1972। ये एकदम करेक्ट डेटा है। ये क्या बना था? जिला बने थे। कौन कौन से जिले? एक भोपाल जिला, भोपाल जिला, और एक कौन सा? राजनांदगांव। भोपाल जिला और एक राजनांदगांव। ये ये एकदम करेक्ट है। किससे? सरकारी साइट से उठाया गया है। आप चाहें तो नेट में सर्च करके देख सकते हैं। इस प्रकार से यहाँ पे हमारा कितना हो गया था? जब ये दो जिले आए तो हमारा बन गया था कुल कितना? 45 जिले हो गए थे। कुल कितने हो गए थे? 45 जिले हो गए थे। ये चीज आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो हम मध्य प्रदेश की बात कर रहे हैं तो राजनांदगांव की ओर नहीं जाएंगे क्योंकि वो अब छत्तीसगढ़ में चला गया है। फिर आता है हमारा अगला दौर आता है कब का? तो अगला दौर आता है हमारा सन 2000 का। कौन सा आता है? सन 2000। सन 2000 का दौर आता है। ठीक है, सन 2000 में क्या होता है? हमारे पास कितने जिले होते हैं? सन 2000 में टोटल हमारे पास होते हैं 61 जिले, जिसमें से 16 जिलों, जो 16 जिले थे वो किस में चले गए थे? तो वो चले गए थे छत्तीसगढ़ में। 16 जिले किस में चले गए थे? तो वो चले गए थे छत्तीसगढ़ में। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हो गया था? जब विभाजन सन 2000 में, मैं आपको बताया था कि क्या हो गया था, विभाजन हो गया था, तो 16 जिले काहे में चले गए? सीजी में चले गए थे। जब 16 जिले सीजी में चले गए तो हमारे पास पुनः कितने बचे थे? तो हमारे पास पुनः जो है कितने जिले बचे थे? तो हमारे पास 45 जिले बचे थे। हमारे वर्तमान हमारे जो विभाजन के बाद थे, विभाजन के बाद, कब? विभाजन विभाजन के बाद कितने जिले थे? तो हमारे पास थे 45 जिले। ठीक है, ये कब था? तो ये था 1 नवंबर सन 2000 को था। 1 नवंबर, 1 नवंबर सन 2000 को था। ठीक है, 1 नवंबर सन 2000 को कितने थे हमारे पास? 45 जिले थे। ठीक है, अब जब सीजी का विभाजन हुआ था, तो सीजी के जब विभाजन हुआ तो सीजी का मुख्यमंत्री जब विभाजन हुआ है, तो इसके बारे में थोड़ा सा मैं बता देता हूँ। जब विभाजन हुआ है तो सीजी का मुख्यमंत्री कौन बना था? तो सीजी का मुख्यमंत्री बना था अजीत जोगी। कौन? अजीत जोगी। ये छत्तीसगढ़ का क्या था? पहला मुख्यमंत्री था। ये क्या था? सीएम। सीएम, पहला सीएम कौन था? तो अजीत जोगी था। और हमारे मध्य प्रदेश में जो ये 45 जिला था, तो इसके लिए हमारे मध्य प्रदेश में कितने, मध्य प्रदेश में 45 जिले थे, तो इनके जो है मुख्यमंत्री कौन बने थे? तो इनके मैं सीएम की बात बता दूं तो सीएम बने थे दिग्विजय सिंह जी। कौन बने थे? दिग्विजय सिंह जी। दिग्विजय सिंह जी क्या बने थे? मुख्यमंत्री बने थे। इतनी बात आपको समझ में आया होगा। अब आता है 2003 का दौर। हम जिलों के बारे में बात कर रहे हैं तो अभी हम जिलों के बारे में ही डिस्कशन करेंगे, फिर आगे की सब सारी चीजें हम पूरा कवर करने वाले हैं, तो इसके बारे में आप बिल्कुल भी चिंतित ना रहें। ठीक है, तो आता है हमारा कब का समय? हमारा आता है सन हमारा आता है सन 2003। क्या आता है? 2003। सन 2003। सन 2003 में क्या होता है? सन 2003
सन 2003 का दौर जब आता है तो इसमें क्या होता है कि सन 2003 में हमारे 3 जिलों का गठन होता है। कितने जिलों का? 3 जिलों का गठन होता है। वह कौन कौन से थे? तो एक था बुरहानपुर, बुरहानपुर, ठीक है, एक बुरहानपुर था और एक था अनूपपुर, अनूपपुर, और एक कौन था? तो एक था अशोकनगर, अशोकनगर। इसको मैं आपको बताया था कि कहाँ कहाँ से अलग होकर के बने थे। तो बुरहानपुर जो है यहाँ खंडवा से अलग होकर के बना था, अशोकनगर जो है गुना से होकर के बना था, और अनूपपुर शहडोल से, शहडोल से अलग होकर के कौन बना था? तो अनूपपुर बना था, ठीक है। खंडवा से क्या बना था? खंडवा से अलग होकर के बुरहानपुर बना था। कौन बना था? खंडवा से अलग होकर के, खंडवा से अलग होकर के क्या बना था? बुरहानपुर बना था, ठीक है। और यहाँ गुना, यहाँ पे गुना से, गुना से अलग होकर के क्या बना था अपना? अशोकनगर, अशोकनगर। इतनी बात आपको अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो हमारे जो ये 3 जिले हुए तो 45 और 3 कितने हो गए? तो हमारे कितने जिले हो गए थे टोटल? यहाँ पे हमारे टोटल हो गए थे 48 जिले। 2003 तक कितने जिले हो गए थे? तो 48 जिले हो गए थे। मैं एक बार आपको फिर से बता देता हूँ। सन 2000 में 61 जिले थे, जिसमें 16 जिले विभाजन के बाद कहाँ चला गया? सीजी में चला गया, ठीक है। फिर इसके बाद विभाजन के बाद 45 जिले हमारे मध्य प्रदेश में रह गए थे, जो कि 1 नवंबर सन 2000 को 45 जिले थे। कितने थे? 45 जिले थे, जिसमें 45 जिले में जो है हमारे मध्य प्रदेश में रह गया, 16 जिले से छत्तीसगढ़ में चला गया। तो छत्तीसगढ़ का पहला जो मुख्यमंत्री बने थे वो कौन बने थे? तो वो अजीत जोगी जी बने थे। कौन बने थे? अजीत जोगी जी बने थे, ठीक है। और 1 नवंबर सन 2000 को हमारे मध्य प्रदेश का भी सीएम बना था, तो कौन बने थे? तो वो थे दिग्विजय सिंह जी। कौन बने थे? दिग्विजय सिंह जी बने थे, ठीक है। ये चीज आपको समझ में आया होगा। फिर आता है 2003 का दौर। 2003 में जो है बुरहानपुर, अनूपपुर और अशोकनगर 3 जिले और बनते हैं। कौन कौन? बुरहानपुर, अनूपपुर और अशोकनगर, ठीक है। 3 जिले बनते हैं। तो इसमें कितने हो जाते हैं टोटल? टोटल 48 जिले हो जाते हैं। इतनी बातें तो मैं आपको पहले ही बता चुका था। अब हम आगे चलते हैं। जो हमारा क्लास स्टार्ट होगा वो अब यहाँ से स्टार्ट होने वाला है, तो हम ध्यान देंगे कि अब आगे क्या होता है। तो आगे कैसे विभाजन होता है हम अभी तक के बात करने वाले हैं कि कब कब विभाजन हुआ है, ठीक है। तो अब हमारा आता है कब का? सन 2000 की बात आता है। कब? सन 2000 की बात, सॉरी सन 2008। 2000 की बात तो हम कर चुके हैं। अब आता है इसके बाद हमारा सन 2008 का बात, जिसमें क्या होता है कि सन 2008 में, 2008 में अलीराजपुर, क्या? अलीराजपुर, तो देखिएगा 2008 में हमारा 49वां जिला बनता है। हमारा 49वां जिला कौन सा? 49वां जिला बनता है कौन सा? तो अलीराजपुर। अलीराजपुर क्या बनता है? 49वां जिला बनता है, ठीक है। और 50वां बनता है, इसी से 2008 में एक और जिला का गठन होता है, तो वो बनता है 49वां जिला कौन सा? सिंगरौली। कौन सा बनता है? सिंगरौली। दो जिला बनते हैं। कब? सन 2008 में। ये 49वां था, ये 50वां जिला था। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। ये 49वां और ये 50वां। 50वां जिला कौन था? सिंगरौली था, ठीक है।
ये बनता है 17 मई 2008 को। कब बनता है? 17 मई 2008 को। और ये बनता है 24 मई 2008 को। 24 मई 2008 को। ये डेट नहीं पूछे जाते हैं, फिर भी मैं आपको बता दिया है। ठीक है, तो इतना बात आपको समझ में आया होगा। ठीक है, सीधी किससे अलग होकर के बनता है? तो सीधी बनता है हमारा सिंगरौली से। सॉरी, सीधी से अलग होकर के क्या बनता है? तो सिंगरौली जिला जो है ये यहाँ पे आता है हमारा सीधी। इससे अलग होकर के क्या बनता है? ये क्या है? सीधी। सीधी इससे अलग होकर के यहाँ पे कौन सा जिला बनता है हमारा? तो ये बनता है सिंगरौली। सिंगरौली क्या बनता है? सिंगरौली। ठीक है, सीधी से अलग होके क्या बनता है? सिंगरौली बनता है। ठीक है, फिर अगला आता है हमारा, जो ये हमारा कौन सा है? अलीराजपुर। अलीराजपुर किससे अलग होके बनता है? तो अलीराजपुर बनता है झाबुआ से। किससे? झाबुआ से। झाबुआ कहाँ पे आता है हमारा? तो झाबुआ यहाँ से यहाँ पे आता है। ठीक है, इससे अलग होकर के झाबुआ कुछ यहाँ पे आता है। ठीक है, यहाँ से झाबुआ जिले से ये क्या है? झाबुआ। झाबुआ, झाबुआ जिले से अलग होकर के क्या बनता है? तो हमारा जो है अलीराजपुर यहाँ पे बनता है। क्या बनता है? अलीराजपुर। ठीक है, बताइए इतनी बात आपको समझ में आया कि नहीं आया? इतनी बात आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब आता है हमारा, अब यहाँ तक हमारा कितना हो गया? 2008 तक हमारे मध्य प्रदेश में 50 जिले बन चुके थे। कितने जिले बन चुके थे? 50 जिले बन चुके थे। अब आता है हमारा अगला दौर। तो अगला दौर आता है हमारा 2013 का। अगला कौन सा आता है दौर? 2013 का। बिल्कुल ध्यान रखेंगे 2013 की बात को। 2013 में क्या होता है? ये डेट आपसे पूछे जा सकते हैं कि 2013 में कौन से जिले बने थे और 2008 में कौन से जिले बने थे। आपको ऑप्शन में दे सकता है, सीधी, अलीराजपुर, सिंगरौली, सीधी, ऐसे करके ऑप्शन दे सकता है। यहाँ से क्वेश्चन बनने के संकेत बनते हैं। इसी तरह से अभी भी हम क्या कर रहे हैं? क्वेश्चन पूछ रहे हैं। आप लोगों ने पेपर दिए होंगे तो आपको ज्ञान होगा, यदि नहीं दिए हैं तो मैं बता रहा हूँ उसको मानने का प्रयास करें। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होता है? 2013 में हमारा एक जिला बनता है इक्यावनवा। कौन? 51। इक्यावनवा जिला बनता है। वो कौन सा बनता है? तो 51वां जिला बनता है, जो कि हमारा बनता है आगर मालवा। कौन सा? आगर मालवा। आगर मालवा। आगर मालवा जिला बनता है। ये कौन से डेट में बनता है? तो मैं इसका डेट लिखवा देता हूं आपको। ये डेट बनता है इसका, इसका डेट है 16 अगस्त 2013। कब? 16 अगस्त 2013। 16 अगस्त 2013 को इक्यावनवा जिला बनता है और वो है आगर मालवा। कौन सा जिला है? तो आगर मालवा। इस चीज को आप ध्यान रखेंगे। तो ये किससे अलग होकर के बनता है? तो ये बनता है शाजापुर से। किससे? शाजापुर से। शाजापुर से। शाजापुर से अलग होकर के कौन सा जिला बनता है? तो शाजापुर से अलग होकर के हमारा आगर मालवा का जिला बनता है। अब ये आता कहाँ है सर? मैप में थोड़ा सा बता दें तो हमको थोड़ा हिंट हो जाएगा, मजा आ जाएगा, याद में कभी भूलेगा नहीं। बिल्कुल हम आपको बता रहे हैं। तो ये आता है हमारा आगर मालवा यहाँ पे। यहाँ पे ऐसे कुछ आता है हमारा कौन सा? आगर मालवा। थोड़ा सा गड़बड़ हो गया। यहाँ पे कुछ आता है। यहाँ पे क्या आता है हमारा? आगर मालवा। क्या आता है? आगर मालवा। यहाँ पे आता है आगर मालवा। ठीक है, और किससे अलग होकर के बनता है? तो यहाँ पे आता है हमारा शाजापुर। शाजापुर यहाँ से अलग होकर के ये आगर मालवा यहाँ पे ये वाले क्षेत्र पे यहाँ पे इनका अलग होते हैं और जिला अलग बनते हैं। बताइए इतना आपको समझ में आया कि नहीं आया? आप इनको ऐसे ध्यान रखेंगे कि मैं आपको ऐसे बता दूंगा कि आपको ध्यान करने में कोई
तकलीफ नहीं होनी है। अगली बात हम कर लेते हैं। अगला आता है हमारा 2013 के बाद आता है हमारा 2018 का दौर। क्या आता है? 2018। 2018 का समय आता है और 2018 में हमारा बनता है कौन सा? 52वां जिला। 2018 में कौन सा बनता है? तो हमारा बनता है 52वां जिला। कौन सा बनता है? तो 52वां जिला बनता है। 52वां जिला कौन सा बनता है? तो वो बनता है निवाड़ी। कौन सा बनता है? निवाड़ी। निवाड़ी जिला बनता है। ठीक है, ये कौन से डेट पे बनता है? तो इसका मैं डेट लिखवा देता हूँ आपको। तो ये बनता है कौन से डेट पे? 1 अक्टूबर 2018। 1 अक्टूबर 2018। 1 अक्टूबर 2018 को हमारा निवाड़ी जिला बनता है। वो भी किससे अलग होकर के बनता है? तो ये अलग होता है टीकमगढ़ से। टीकमगढ़। टीकमगढ़ से अलग होकर के क्या बनता है? हमारा निवाड़ी जिला बनता है। तो हमारा निवाड़ी जिला कहाँ पे आता है? मैं इसको पॉइंट कर देता हूँ आपको। ये आता है यहाँ पे। कहाँ पे आता है हमारा टीकमगढ़? टीकमगढ़ आता है यहाँ पे। इससे अलग होकर के कौन सा जिला बनता है? निवाड़ी। ये कोने पे छुंगू सा रहता है। कौन सा? निवाड़ी। ये हमारा टीकमगढ़ है। क्या है? टीकमगढ़। टीकमगढ़ है और ये है हमारा निवाड़ी। बताइए इतना आपको समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, तो किससे अलग होकर के बनता है? निवाड़ी टीकमगढ़ से अलग होकर के बनता है। इतना बात आपको अच्छे से याद हो गया होगा। मैं यहाँ पे एक बार आपको अच्छे से डिटेल में समझा देता हूँ। 2008 को हमारा 49वां जिला बनता है। कौन सा? अलीराजपुर। 17 मई 2008 को तो जो है अलीराजपुर बनता है। कहाँ से अलग होकर के? झाबुआ से अलग होकर के। ठीक है, झाबुआ से अलग होकर के कौन सा बनता है? तो अलीराजपुर बनता है। कब बनता है? 17 मई 2008 को। 17 मई 2008 को क्या बनता है? अलीराजपुर बनता है। फिर सिंगरौली का आता है, 50वां जिला बनता है सिंगरौली। और सिंगरौली जो है 24 मई 2008 को कब बनता है? इससे अलग होके सिंगरौली बनता है। कब? 24 मई 2008 को। 24 मई 2008 को क्या बनता है? सीधी से अलग होके सिंगरौली बनता है। ठीक है, फिर आता है हमारा 51वां जिला। 51वां जो 2013 में बनता है। कब? 16 अगस्त 2013 को आगर मालवा बनता है। 16 अगस्त 2013। यहाँ पे नहीं, मत दूसरे जगह लिख देता हूँ। 16 अगस्त 2013। 13 को क्या होता है? आगर मालवा साजा से अलग होकर के बनता है। ठीक है, साजापुर से अलग होकर के बनता है। फिर आता है हमारा 52वां जिला। जो 52वां जिला है वो निवाड़ी से अलग होकर के बनता है। निवाड़ी से टीकमगढ़ से अलग होकर के सॉरी टीकमगढ़ से अलग होकर के बनता है निवाड़ी। ये कब बनता है? तो ये बनता है 1 अक्टूबर 2018 को। बताइए इतनी बात आपको अच्छे से समझ में आया होगा, इसमें कोई डाउट नहीं होगा। हमारा जो है अलीराजपुर ये बनता है कौन सा? 49वां जिला बनता है। कौन सा? 49वां जिला बनता है। अलीराजपुर कौन सा बनता है? 49वां जिला बनता है। सिंगरौली हमारा जो है 50वां जिला रहता है। फिर इसके बाद जो है आगर मालवा कौन सा हो जाता है? आगर मालवा 51वां जिला होता है। और निवाड़ी 2018 में कौन सा? 52वां जिला बन जाता है। बताइए इतनी बात आपको अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, तो अब हम आगे देखते हैं। तो आगे हम अब देखने वाले हैं कि यहाँ पे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पे थोड़ा आपसे हम डिस्कस कर लेते हैं कि एक बार कौन कौन से ज़िले और कैसे बनते गए, इनके प्रयास को देखते हैं। थोड़ा सा यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा हमारे बातों को, तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। एक एक डेट आपको याद हो जाएगा। 1956 का जो समय आता है, इसमें हमारा
कितने मध्य प्रदेश में रहते हैं? 43 जिले रहते हैं। फिर आता है हमारा समय कब का? 1956 के बाद आता है हमारा 1972। 1972 में जो है 2 जिलों का गठन होता है। कितने? 2 जिलों का गठन होता है। जब 2 जिलों का गठन होता है तो हमारे मध्य प्रदेश में क्या होता है? क्या होता है कि 45 जिले हो जाते हैं। इसके बाद होता है, इसके बाद आता है हमारा 1998। कब का? 1998। कब का समय? 1998। जब 1998 का समय आता है तब हमारे पास कितने जिले बनते हैं? हमारे पास बनते हैं 16 जिले। कितने? 16 जिले और जुड़ते हैं। ठीक है, जब 16 जिले जुड़ते हैं तो इसमें मैं बता दूं 10 जिले हमको मिलते हैं और 6 जिले किसको मिलते हैं? छत्तीसगढ़ को मिलते हैं। ठीक है, 10 जिले हमको मिलते हैं और 6 जिले किसको मिलते हैं? छत्तीसगढ़, सॉरी, हाँ, छत्तीसगढ़ को मिलते हैं। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आया होगा। सन 2000 को अब क्या होता है? सन 2000 को, सन 2000 को क्या होता है? मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ का विभाजन हो जाता है, जिसमें 16 जिले किस में चले जाते हैं? सीजी में चले जाते हैं। किस में चले जाते हैं? सीजी में चले जाते हैं। फिर आता है हमारा 2003। 2003 का समय आता है जिसमें क्या होता है कि 3 जिले प्लस बनते हैं, 3 जिले बनते हैं। ठीक है, फिर आता है हमारा 2003 के बाद आता है 2008। 2008, 2003 में कौन कौन से बने थे? तो 2003 में यहाँ पे बना था एक, कौन सा? तो यहाँ पे बना था हमारा अशोकनगर, बना था गुना से अलग होकर के, शहडोल से अलग होकर के बना था अनूपपुर। जो अनूपपुर था वो जो अनूपपुर था वो शहडोल से अलग होकर के बना था। और एक बना था यहाँ पे मैं आपको बताया था 2003 में कौन सा? तो जो है बुरहानपुर बना था। कहाँ से अलग होकर के? तो खंडवा से अलग होकर के क्या बना था? बुरहानपुर बना था। तो ये 3 जिले हो गए। ठीक है, फिर आता है हमारा 2008 का समय। 2008 में क्या होता है? 2008 में 2 जिले बनते हैं। बताइए 2 जिले कौन कौन से थे? तो 2008 में जो 2 जिले बनते हैं वो एक रहता है कौन सा? एक रहता है हमारा झाबुआ से होकर के अलीराजपुर बनता है। कब? 2008 से अलीराजपुर बनता है। ये कहाँ पे? यहाँ पे झाबुआ से अलग होकर के अलीराजपुर, और सीधी से बन के कौन सा बनता है? सिंगरौली बनता है। ठीक है, अब आता है 2013। 2008 के बाद कौन सा समय आता है? तो 2013 का समय आता है। 2013 में क्या होता है? तो मैं आपको बता दूं 2013 में जो है एक जिला बनता है। कौन सा बनता है 2013 में? तो एक जिला हमारा जो है 2013 में बनता है, जो कि कौन सा बनता है? तो 2013 में एक जिला बनता है, वो हमारा होता है आगर मालवा। आगर मालवा यहाँ पे शाजापुर से अलग होकर के 2013 में बनता है। ठीक है, यहाँ से अलग होके ऐसे बनता है 2013 में आगर मालवा। अब आता है 2018। 2018 में कौन सा बनता है? तो आप ध्यान रखेंगे ये अभी अभी बना था 2018 में। तो टीकमगढ़ से अलग होके कौन सा बना था? निवाड़ी। कौन सा बना था? निवाड़ी बना था। ठीक है, तो ये कौन सा बना था? एक जिला और बना था। इस प्रकार से कुल हमारे मध्य प्रदेश में, वर्तमान मध्य प्रदेश में ये सब जुड़ रहे हैं ना। वर्तमान मध्य प्रदेश में, वर्तमान मध्य प्रदेश में 52 जिले बन गए। कितने जिले बन गए? 52 जिले बन गए। बताइए इतने दूर तक आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब हम आगे देखते हैं, मध्य प्रदेश के संभागों के बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। तो हम चलते हैं अब संभाग के बारे में डिस्कशन करने के लिए। तो पहले हम यहाँ पे लिख लेते हैं मध्य प्रदेश के संभाग। क्या? मध्य प्रदेश के संभाग। मध्य प्रदेश के संभाग के बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। जिलों के बारे में तो आपको एकदम से ऐसा क्लियर हो गया होगा कि कभी भूलेगा नहीं। ठीक है, सबसे पहले जब हमारे मध्य प्रदेश का क्या होता है? गठन। क्या होता है? गठन। कब? 1956। 1 नवंबर 1956।
ठीक है। 1 नवंबर 1956 को क्या होता है हमारे मध्य प्रदेश का गठन। तब हमारे मध्य प्रदेश में कितने संभाग हुआ करते थे, तो हमारे मध्य प्रदेश में 8 संभाग थे। कितने? फिर एक बना संभाग कौन सा? भोपाल। एक बना भोपाल। तो टोटल कितने हो गए थे? 9 संभाग। तो गठन के समय हमारे मध्य प्रदेश में कितने थे? तो हमारे मध्य प्रदेश में कुल 9 संभाग थे। तो ये जो एक था वो था भोपाल। कौन सा था ये? भोपाल। इतनी बात आपको समझ में आया होगा। एक संभाग कौन सा था? भोपाल था। जब हमारे मध्य प्रदेश में 1980 तक, कब? 1980 1980 तक, 1980 में, सॉरी 1980 में जो है 1980 तक कितने चले थे? 9 ही चले थे। जब 1980 का समय आता है तो 1980 में 9 तो पहले थे प्लस 3 संभाग और बन गए। कितने बन गए? 3 संभाग और बन गए। ये 3 संभाग कौन कौन से थे? तो ये 3 संभाग जो थे मैं इनके बारे में बता देता हूं। तो एक बना था चंबल। एक कौन सा बना था? चंबल। एक बना था बस्तर। बस्तर ये अब हमारे यहाँ नहीं रहा है, ये कहाँ चला गया? ये चला गया है छत्तीसगढ़ में। और एक बना था होशंगाबाद। होशंगाबाद। ये दोनों तो हैं हमारे उसमें, ये चंबल और होशंगाबाद तो हमारे मध्य प्रदेश में है, लेकिन ये बस्तर विभाजन के बाद कहाँ चला गया? तो ये चला गया था काहे में? तो छत्तीसगढ़ में चला गया था। अब हमारे पास कुल कितने हो जाते हैं? तो हमारे पास कुल हो जाते हैं 12 संभाग मध्य प्रदेश में। ठीक है। विभाजन के पहले हमारे मध्य प्रदेश में कितने संभाग हुआ करते थे? तो 12 हुआ करते थे सन 2000 के पहले। ठीक है। अब आगे आता है हमारा सन 2000 का समय। हमारे मध्य प्रदेश का आता है वर्ष 2000 का समय। अब वर्ष 2000 में क्या होता है? मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ का क्या होता है? विभाजन हो जाता है, जिसमें 3 जिले कहे में चले जाते हैं। तो 3 जिले चले जाते हैं काहे में? सीजी मतलब छत्तीसगढ़ में। 3 जिले काहे में चले जाते हैं? तो छत्तीसगढ़ में 3 जिले चले जाते हैं। तो अब जब 3 जिले छत्तीसगढ़ में चले गए, वापस से हमारे मध्य प्रदेश में वर्ष 2000 में वापस में मध्य प्रदेश में कितने जिले बचे? मध्य प्रदेश में 9 जिले, सॉरी जिले बोल रहा हूँ, अभी जिले जिले बताए थे ना, तो जिले बोल रहा हूँ, संभाग। 3 संभाग काहे में चले गए? छत्तीसगढ़ में चले गए। तो बचे कितने हमारे मध्य प्रदेश में? 9 संभाग बचे। ठीक है। फिर आता है हमारा 2008 का। क्या आता है? 2008। ये डेट को आप याद रखेंगे, ये बहुत ही अच्छा डेट था। क्या आता है? वर्ष 2008। वर्ष 2008 का समय जब आता है तो वर्ष 2008 में एक संभाग नया बनता है। कौन सा संभाग नया बनता है? तो मैं आपको बता दूं, वर्ष 2008 में बनता है हमारा शहडोल। कौन सा? शहडोल। शहडोल संभाग। तो वर्ष 2008 में जब एक संभाग बना तो हमारे मध्य प्रदेश में कितने हो गए भैया? कुल 10 संभाग हो गए। कुल कितने संभाग हो गए? तो वर्ष 2008 में कुल 10 संभाग हो गए। बताइए, इतना आपको अच्छे से समझ में आया होगा कि मध्य प्रदेश के जब गठन हुआ था तो गठन हुआ था तो कितने थे? 8 संभाग थे। फिर एक बना भोपाल, कुल 9 हो गए। जब 1980 का समय आता है, कब का? 1980 का समय आता है, तब क्या होता है? 1980 में तीन नए संभाग बनते हैं। वो कौन कौन से हैं? तो चंबल, बस्तर, होशंगाबाद, जो कि 2 तो हमारे मध्य प्रदेश के ही थे और एक क्या कहे में चला गया था? तो ये चला गया था छत्तीसगढ़ में चला गया था। ठीक है। तो वर्ष 2000 के पहले जो है मध्य प्रदेश में 1956 के बाद, 1980 के बाद 2000 के पहले कितने थे? तो 12 संभाग थे हमारे मध्य प्रदेश में। अब क्या हुआ? आता है हमारा वर्ष 2000। कौन सा वर्ष आता है? तो हमारा वर्ष आता है
हमारा वर्ष आता है 2000 का। कौन सा वर्ष आता है भैया? 2000 का। तब हमारे वर्ष 2000 में क्या होता है कि तीन नए वो बनते हैं। क्या बनते हैं? तीन तीन नए संभाग बनते हैं। सॉरी, तीन नए संभाग काहे में चले जाते हैं? छत्तीसगढ़ में। 12 में से तीन संभाग काहे में चले गए? छत्तीसगढ़ में चले गए। तो हमारा जो वर्ष 2000 के बाद है मध्य प्रदेश में कुल कितने बचे? तो मध्य प्रदेश में तो अब बचे 9 संभाग। फिर आता है वर्ष 2008। कब का समय आता है? 2008 का समय आता है। इसमें एक संभाग बनता है, कौन सा? तो हमारा शहडोल, प्यारा सा शहडोल जो है बनता है, जिसमें जो जुड़ करके कुल कितने हो गए संभाग? 10 संभाग हो गए। अब हमारे वर्तमान मध्य प्रदेश में कितने हैं? तो हमारे वर्तमान मध्य प्रदेश में कुल 10 संभाग हैं। हमारे वर्तमान प्यारे से मध्य प्रदेश में कुल कितने संभाग रह गए? कुल कितने संभाग रह गए? तो कुल कितने संभाग रह गए? तो कुल 10 संभाग रह गए। कितने? 10 संभाग रह गए। इतनी बात आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो हमने क्या देख लिया यहाँ तक? हमने देख लिया संभागों के बारे में देख लिया। ठीक है। अब क्या होता है कि अब हम थोड़ा सा संभागों के बारे में क्या कर लेते हैं? डिस्कशन कर लेते हैं कि ये हकीकत में संभाग कौन कौन से थे। ठीक है। और कौन कौन से संभाग में कितने जिला आते हैं, और कौन कौन से संभाग का मुख्यालय कहाँ है, ये चीज़ हम देख लेंगे थोड़ा सा, तो आपको ज़्यादा अच्छे से रिलेट हो जाएगा। हम इसको मैप के थ्रू आपको एक एक चीज़ पॉइंट टू पॉइंट कर करके बताएंगे। तो आप पहले ध्यान रखें कि हमारे मध्य प्रदेश में कुल कितने संभाग हैं? तो 10 संभाग हैं। तो चलिए मेरे दोस्त, अब हम स्टार्ट करते हैं अपने संभाग में कौन कौन से संभाग हैं मध्य प्रदेश में, और वो उनके जिले कहाँ कहाँ पर स्थित हैं। हम मैप के द्वारा देखेंगे ये सब चीज़ों को। तो सबसे पहले हम करते हैं हमारे मध्य प्रदेश में पहला जो संभाग है वो किसके बारे में? जबलपुर के बारे में। हमारा जबलपुर कहाँ आता है? तो हमारा जबलपुर यहाँ पे कुछ आता है। क्या मैं सही कह रहा हूँ? जबलपुर यहाँ पे आता है हमारा। ठीक है। यहाँ पे क्या आता है? हमारा जबलपुर। अब हम जबलपुर को देखने वाले हैं, तो ध्यान से देखिएगा। जबलपुर, जबलपुर तो एक पहला खुद ही एक क्या है? जिला है। ठीक है। तो जबलपुर में कितने जिले आते हैं? तो जबलपुर में आते हैं 8 जिले। कितने जिले आते हैं? तो 8 जिले आते हैं। कितने जिले आते हैं? 8 जिले आते हैं। चलो हम 8 जिलों के बारे में देख लेते हैं कि वो कौन कौन से जिले हैं। तो पहला आता है जबलपुर खुद। आप इसको तो बिल्कुल नहीं भूलेंगे, जबलपुर, जबलपुर खुद, जो कि एक जिला है। कहाँ पे है जबलपुर? यहाँ पे क्या है? जबलपुर, जबलपुर। ठीक है। फिर इसके बाद आता है अगला, जबलपुर में कौन सा? नरसिंहपुर, नरसिंहपुर। आप अपने साथ एक मैप रख लेंगे। आपको मैं एक एक जिला गिना दूंगा, कहाँ कहाँ पे जिले आते हैं। हमारे संभाग के साथ जिलों का भी डिस्कशन हो जाएगा कि कौन सा जिला कहाँ पर आता है। तो आपको क्या होगा कि आपको अच्छे से क्लियरिफिकेशन रहेगा मैप के थ्रू, तो आपको कोई डाउट नहीं आने वाला। ठीक है। तो ये चीज़ को मेरे दोस्त आप क्या करेंगे? याद रखेंगे। ठीक है। तो मैप एक रख लेंगे अपने पास, और मैं यहाँ पे तो मैप में आपको बता ही रहा हूँ। यहाँ पे क्या आता है? तो यहाँ पे आता है हमारा प्यारा, यहाँ पे आता है हमारा प्यारा कौन सा? तो यहाँ पे आता है हमारा, रुको दूसरे कलर में लाइन खींच लेते हैं। यहाँ पे क्या आता है? तो यहाँ पे आता है नरसिंहपुर। कहाँ पे आता है? नरसिंहपुर। तो हमारा नरसिंहपुर
यहाँ पर आता है। आपको अच्छे से पॉइंट हो पा रहा होगा, हमें उम्मीद है ऐसा। ठीक है, फिर आता है हमारा अगला जिला। अगला जिला हमारा कौन सा आता है? तो अगला जिला मैं आपको बता दूं आता है जबलपुर संभाग में कौन सा। तो अगला आता है डिंडौरी। कौन सा आता है? डिंडौरी। अब मैं डिंडौरी आपको क्लियर करा दूं तो डिंडौरी कहाँ पे आता है? तो हमारे मैप में डिंडौरी, डिंडौरी यहाँ पे आसपास आता है। यहाँ पे आता है क्या? डिंडोरी। क्या आता है? डिंडोरी। ठीक है, फिर आता है हमारा अगला। कितने हो गए? 3 हो गए। डिंडौरी के बाद कौन सा आता है? तो डिंडौरी के बाद आता है मंडला। मंडला, मंडला कहाँ पे आता है? तो मंडला कुछ यहाँ पे आता है। कहाँ पे आता है मंडला? यहाँ पे डिंडौरी के बगल में। कहाँ पे आता है? यहाँ पे आता है मंडला। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं मंडला। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आया होगा। मंडला के बाद कौन सा आता है? तो मंडला के बाद आ जाएगा आपका बालाघाट। क्या आ जाएगा? बालाघाट। बालाघाट। तो बालाघाट कहाँ पे आता है? तो बालाघाट वाला एरिया हमारा कहला जाता है ये नीचे का जो एरिया है, ये कौन सा आ जाता है हमारा? ये आ जाता है बालाघाट। ठीक है, ये बालाघाट आ गया। फिर आता है हमारा अगला पॉइंट। बालाघाट के बाद कौन सा आता है? छिंदवाड़ा। कौन सा आता है? छिंदवाड़ा। तो छिंदवाड़ा कहाँ पे आता है? छिंदवाड़ा आता है कहाँ पे? बालाघाट के बगल से। कहाँ पे आता है? बालाघाट के बगल से कुछ यहाँ पर आता है। यहाँ पर क्या आता है हमारा? छिंदवाड़ा। छिंदवाड़ा। फिर आता है हमारा सिवनी। कौन सा? सिवनी। कौन सा जिला? सिवनी। सिवनी जिला। सिवनी कहाँ पे आता है? तो सिवनी यहाँ पे आता है। सिवनी बालाघाट और छिंदवाड़ा के बीचों बीच क्या आता है? सिवनी आता है। ठीक है, आपको इतना पॉइंट हो पा रहा होगा। ठीक है, अब कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7। एक जिला और कौन सा रह गया? तो वो आता है हमारा, कौन सा रह गया है भैया? तो वो आता है हमारा कटनी। कौन सा? कटनी। कटनी कौन से संभाग में आता है? कटनी आता है हमारा जबलपुर संभाग में। ये है हमारा कटनी। क्या है? कटनी। ठीक है, तो बताइए आपको मैप में कैसा सेटिंग समझ में आया? मज़ा आया होगा कि मैप में हम सेट कैसे करते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। और इसका मैं एक चीज़ बता दूं कि इसका मुख्यालय, जबलपुर का मुख्यालय, मुख्यालय कहाँ है? तो मुख्यालय जबलपुर ही है। जबलपुर का मुख्यालय कौन सा है? जबलपुर ही है। ठीक है, इसमें कितने जिले आते हैं? 8 जिले आते हैं। सर्वाधिक क्षेत्रफल इसका, सर्वाधिक क्षेत्रफल नहीं कहा जा सकता, सर्वाधिक क्या है इसमें? जिला है। ठीक है, सर्वाधिक जिला किसमें है? जबलपुर में आते हैं। ठीक है, तो अब चलते हैं, हमारा अगला आता है कौन सा? अगला ले लेते हैं, हमारा बड़ा जिला कौन सा आता है? ये नंबर 1 का था, इसको हम अगला ले लेते हैं। अगला कौन सा जिला मान लेते हैं हमारा बड़ा जिला? तो हमारा अगला बड़ा जिला है इंदौर। इंदौर। इंदौर का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय की बात कर लेते हैं। मुख्यालय की बात करेंगे तो मुख्यालय कौन सा है? इंदौर ही है। इंदौर संभाग का मुख्यालय कौन सा है? तो इंदौर संभाग का मुख्यालय यहाँ पे लिख देता हूँ, इंदौर संभाग। इंदौर संभाग इसका मुख्यालय, तो मुख्यालय यहाँ पे नोट कर लेते हैं। मुख्यालय कौन सा है? तो इंदौर ही है। कहाँ है? इंदौर। तो चलें हम अब इंदौर के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। तो इसमें आप बता दें हमें कि कितने ज़िले हैं इंदौर में? कितने ज़िले हैं? तो मैं आपको क्लियर कर दूं, इंदौर में ज़िले जो है 8 हैं। कितने हैं? 8 ज़िले हैं।
ये आपको याद रहेंगे, ठीक है। कभी कभी पूछ लेता है कि कौन से संभाग में कितने जिले आते हैं, तो इस चीज को आप ध्यान रखेंगे। 8 जिले हैं, कौन कौन से हैं तो हम डिस्कस कर लेते हैं। इंदौर में पहला जिला तो इंदौर ही होगा। पहला कौन सा होगा? इंदौर। आइए मैप में देखते हैं इंदौर कहाँ पे आता है। तो मैप में हम इंदौर को फिट करने का प्रयास करेंगे। मैप में हम फिट कर लिए, ये यहाँ पे किस किस को फिट कर लिए? इंदौर को। किसको फिट कर लिए? इंदौर को। इंदौर के बाद हमारा अगला आता है, इंदौर के संभाग के साथ जो जुड़ा हुआ जिला है वो है धार। अब बताएंगे धार कहाँ पे आता है। थोड़ा सा इंदौर से नीचे यहाँ पे कुछ धार आता है। क्या मैं सही बता रहा हूँ, पॉइंट कर रहा हूँ? धार आता है। यहाँ पे थोड़ा सा बगल में क्या आता है? धार आता है। क्या मैं सही पॉइंट कर पा रहा हूँ, आप बताएंगे। फिर अगला आता है हमारा बड़वानी। आप भी मैप रख के बैठेंगे तो आपको एक एक जिले पता हो जाएगा कि कौन सा जिला कहाँ पे आता है, किस संभाग में आता है। इससे आपको पूरा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अब हम देखने वाले हैं बड़वानी। बड़वानी कहाँ पे आता है? तो बड़वानी आप पॉइंट कर पा रहा हूँ तो यदि बड़वानी को मैं यदि पॉइंट कर पाऊँ तो कहाँ पे आता है बड़वानी? हाँ, बड़वानी कहाँ पे आता है मैं आपको अच्छे से क्लियर कर पाऊँ तो बड़वानी यहाँ पे आता है। क्या यहाँ पे क्या आता है? बड़वानी। बड़वानी। अब अगला हमारा आता है कौन सा? झाबुआ। तो झाबुआ को तो आप सभी जानते होंगे। झाबुआ किनारे पे गुजरात से लगा हुआ राज्य है, जिला है। झाबुआ कहाँ पे आता है? तो झाबुआ यहाँ पे ये कोने पे आता है। कौन सा? झाबुआ। ये झाबुआ क्या है? झाबुआ। कितने जिले हो गए हमारे? 4 हो गए। कौन सा है? झाबुआ। यहाँ पे लिख देते हैं, ठीक है। फिर झाबुआ के बाद कौन सा आता है? तो झाबुआ के बाद आता है अलीराजपुर। अलीराजपुर ये किससे अलग होके बनना है? अलीराजपुर मैं अभी बताया हूँ। अलीराजपुर। अलीराजपुर कहाँ पे आता है? तो ये कोने पे आता है यहाँ पे अलीराजपुर। अलीराजपुर। अलीराजपुर कहाँ पे आता है? तो ये झाबुआ से अलग होकर के झाबुआ और बड़वानी के बीच में आता है। क्या? अलीराजपुर आता है, ठीक है। इतनी बात आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। अब कितने हो गए? 1 2 3 4 5। हमारा अगला कौन सा रह गया? खरगोन। कौन सा? खरगोन। खरगोन भी कहे में आता है तो उस इंदौर संभाग में आता है। अब खरगोन कहाँ पे है? तो खंडवा खरगोन यहाँ पे हैं। कहाँ पे? यहाँ पे। यहाँ पे क्या है? खरगोन है। खरगोन। ये क्या है? खरगोन, ठीक है। खरगोन यहाँ पे आता है। और इसके बाद अगला आता है हमारा कौन सा? खरगोन के बाद आता है हमारा अगला खंडवा। खंडवा भी काहे में आता है? तो खंडवा आता है हमारे इंदौर संभाग के अंदर। तो खंडवा कहाँ पे आता है? खंडवा यहाँ पे। खंडवा खरगोन यहीं पे है। ये क्या है? खंडवा, ठीक है। खंडवा यहाँ पे आता है। इन्हीं को क्या बोलते हैं? पश्चिम निमाड़ और पूर्वी निमाड़ बोलते हैं। ये पूर्वी निमाड़ है, ये पश्चिम निमाड़ है। खरगोन किस में आता है? पश्चिमी निमाड़ में आता है। और पूर्वी निमाड़ में कौन आता है? तो खंडवा आता है। ये बात आपको ध्यान रखना है। तो कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7। एक जिला और कौन सा रह गया बताएंगे हम आप हमें। तो एक जिला रह गया है हमारा कौन सा? तो हमारा रह गया है बुरहानपुर। कौन सा? बुरहानपुर। हमारा जो जिला रह गया है वो रह गया है बुरहानपुर। बुरहानपुर। बताइए बुरहानपुर कहाँ पे आता है? तो मैप में यदि मैं फिट कर पा रहा हूँ, यदि मैं मैप में फिट कर पा रहा हूँ तो खंडवा से अलग होकर के क्या यहाँ पे बना था? कलर अलग कर देता हूँ, आपको अच्छे से रिलेट हो पाएगा। यहाँ पे क्या यहीं पे आता है बुरहानपुर? ये यहाँ पे गलत लिखा गया है, थोड़ा लिखते नहीं बन रहा है। बुरहानपुर यहाँ पे आता है। ये क्या है? बुरहानपुर। और यहाँ पे ये क्या है? खरगोन है। यहाँ पे लिख देता हूँ खरगोन, ठीक है।
अब आपको अच्छे से इंदौर इंदौर के जो है इंदौर संभाग के जो जिले हैं आपको डिटेल में दिख पा रहे होंगे कि कहाँ पे क्या आते हैं। मैंने मैप में आपको एक एक चीज़ पॉइंट करके बताया है। तो बताइए कैसा लग रहा है क्लास। यदि आपको क्लास मज़े आ रहे हैं तो आप एक काम करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें यदि नए हैं तो। और जब सब्सक्राइब पहले से किया हुआ है तो चैनल को लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और यदि नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, ठीक है। और आप पुराने स्टूडेंट हैं तो आप कंटिन्यू रहें और बिल्कुल आप पढ़ाई को कंटिन्यू रखें ताकि आपका जो नोटिफिकेशन आ गया इस बार वर्दी मिलना चाहिए, ठीक है। तो इसी जुनून के साथ चलते हैं। हमारा अगला संभाग, बड़ा संभाग कौन सा आता है? तो हमारा अगला बड़ा संभाग आता है सागर, सॉरी उज्जैन। कौन सा आता है? उज्जैन। सागर में तो 6 है ना, तो हमारा आता कौन सा है? इससे पहले संभाग आता है उज्जैन। उज्जैन में कितने हैं? 7 है ना, तो पहले उज्जैन को लिख लेते हैं। हमारा अगला बड़ा संभाग आता है उज्जैन। कौन सा आता है? उज्जैन संभाग। उज्जैन संभाग। इसके मुख्यालय कहाँ है? तो इसके में हम मुख्यालय की बात कर लेते हैं। इसके हम मुख्यालय का बात करेंगे तो कहाँ है? उज्जैन का मुख्यालय है उज्जैन। उज्जैन का मुख्यालय क्या है? उज्जैन खुद है, ठीक है। ये क्या है? मुख्यालय है। अब हम यहाँ पे देखेंगे कि इसमें कितने आते हैं। तो इसमें कुल जिले बता देते हैं कितने हैं। तो कुल जिले हैं इसमें 7। कितने हैं? 7। तो 7 जिले इसमें हैं। तो ठीक है, हम वो जिलों के बारे में डिस्कस कर लेते हैं कि वो जिले कौन कौन से हैं। तो पहले हम देख लेते हैं कि हमारे महाकाल की नगरी उज्जैन कहाँ पे आता है। तो हमारे महाकाल का नगरी उज्जैन आता है इंदौर। तो यहाँ पे था, यहाँ पे क्या था? इंदौर था। इंदौर के थोड़ा सा ऊपर यहाँ पे क्या आता है? हमारा महाकाल की नगरी उज्जैन आता है। कौन सा? उज्जैन। ये यहाँ पे आता है हमारा उज्जैन, महाकाल की नगरी, ठीक है। तो पहले सबसे पहले जिला हम लिख लेते हैं उज्जैन। क्या लिख लेंगे? उज्जैन। इसके बाद कौन सा आता है? उज्जैन के बाद आता है शाजापुर। शाजापुर। फिर शाजापुर के बाद कौन सा आता है? तो आगर मालवा। क्या आता है? आगर मालवा। आगर मालवा। आगर मालवा के बाद कौन सा आता है? तो आगर मालवा के बाद आता है मंदसौर। मंदसौर। मंदसौर के बाद क्या आता है? नीमच। नीमच। नीमच के बाद क्या आता है? देवास। देवास। देवास के बाद क्या आता है? रतलाम। रतलाम। रतलाम को हम यहाँ पे लिख लेते हैं, रतलाम, ठीक है। ये आते हैं अपने जिले कहाँ के? उज्जैन संभाग के। तो हम इसको अब मैप में देखने का प्रयास करेंगे। तो आगर मालवा तो हम आपको यहीं पे बताए थे कि ये शाजापुर था। कौन सा? ये यहाँ पे क्या था? शाजापुर। शाजापुर से अलग होकर के ये आगर मालवा बना था। तो ये कौन था? ये था शाजापुर। शाजापुर था। इससे अलग होके ये क्या बना था? आगर मालवा। क्या बना था? आगर मालवा, ठीक है। आगर मालवा बना था। इसके बाद हमारा कौन सा आता है? मंदसौर। तो मंदसौर कहाँ पे आता है? तो मंदसौर आता है हमारा यहाँ पे, ऐसे यहाँ पे। यहाँ पे क्या आता है? तो यहाँ पे मंदसौर आता है। यहाँ पे क्या है? मंदसौर। मंदसौर। यहाँ पे क्या आता है हमारा? नीमच। यहाँ पे क्या आता है? नीमच। नीमच कहाँ पे आता है? ऊपर वाले भाग भी, ये छोर पे क्या आता है? नीमच आता है, ठीक है। अब देखते हैं हमारा आगे क्या हो गया? देवास। तो देवास कहाँ पे आता है? तो इंदौर के बगल से। इंदौर के बगल से कहाँ पे आता है देवास? इंदौर पे नहीं आता ये देवास इंदौर के बगल से है, लेकिन कहाँ पे आता है? यहाँ पे। यहाँ पे कुछ आता है हमारा क्या? देवास। कौन सा आता है यहाँ पे? तो यहाँ पे आता है हमारा
देवास। उज्जैन के बगल से क्या आता है यहाँ पे, देवास। यहाँ पे देवास आता है। फिर इसके बाद हो गया रतलाम। तो रतलाम आपको पता होगा कि झाबुआ के बगल से उज्जैन के आसपास यहाँ पे क्या आता है, ये यहाँ पे आता है क्या, रतलाम। क्या आता है, रतलाम। ये रतलाम यहाँ पे आता है। बताइए आपको पॉइंट हो पा रहे होंगे, पूरे जिले आपको याद हो रहे होंगे, दिमाग में फिट हो रहे होंगे कि मैप में कहाँ कहाँ कौन सा जिला फिट है। ठीक है, हम किसके संभाग के साथ साथ जो है ये जिलों को भी हम देख लेंगे कि कौन सा जिला कहाँ पर आता है। ठीक है, तो आपको अच्छे से पॉइंट हो जाएगा कि कौन कौन सा जिला कहाँ पे आता है। तो फिर जब हम आगे बात करेंगे तो आपको कोई भी चीज़ का क्या होगा, कन्फ्यूजन नहीं होगा। ठीक है, फिर हमारा अगला संभाग आता है। अगला संभाग की हम बात कर लेते हैं। तो अगला संभाग हमारा कौन सा आता है, तो अगला संभाग आता है हमारा संभाग सागर। सागर संभाग। अब हम कौन से संभाग की बात कर रहे हैं, तो सागर संभाग की बात कर रहे हैं। तो सागर संभाग में मुख्यालय कौन सा है, तो सागर संभाग में हम मुख्यालय की बात कर लेते हैं। इसका मुख्यालय कहाँ है, तो सागर संभाग का मुख्यालय, मुख्यालय तो सागर संभाग का मुख्यालय कहाँ पर है, तो सागर संभाग का मुख्यालय है सागर। सागर में खुद है इनका मुख्यालय। ठीक है, अब यहाँ पे हम जिलों की बात कर लेते हैं। तो कुल जिले यहाँ पे कितने हैं, कुल जिले की बात कर लेते हैं। कुल जिले कितने हैं, 5 और 1, 5 + 1 मतलब 6। ये एक कौन सा था, तो ये एक 2018 में जुड़ गया, कौन सा, निवाड़ी। कौन सा जुड़ गया था, निवाड़ी जुड़ गया था। तो अभी सागर में कितने हैं, 6 हैं। तो चलिए हम 6 जिलों की बात कर लेते हैं, आपको पॉइंट टू पॉइंट बता देंगे। तो पहले तो खुद कौन सा है, सागर। सागर जिला खुद है। फिर इसके बाद आता है निवाड़ी। ये कब बना, 2018 में। 2018 में मैं अभी आपको बताया था कब, 1 अक्टूबर को बना था। कब बना था, 1 अक्टूबर को। किससे, टीकमगढ़ से अलग होकर के बना था। एक निवाड़ी हो गया। फिर कौन सा आता है, ये 1 अक्टूबर, OCT। 1 अक्टूबर 2018 को बना था। कब बना था, 1 अक्टूबर 2018 को। फिर ये किससे अलग होके बना था, टीकमगढ़। टीकमगढ़, तो टीकमगढ़ भी इसी में आता है। ठीक है, फिर आता है हमारा अगला छतरपुर। छतरपुर कौन से संभाग में आता है, तो छतरपुर ध्यान रखेंगे सागर संभाग में आता है। ठीक है, फिर छतरपुर के बाद कौन सा आता है, पन्ना। छतरपुर के बाद कौन सा जिला आता है, पन्ना। पन्ना किस में आता है, सागर संभाग में आता है। फिर आता है दमोह। दमोह, दमोह किस में आता है, तो ये भी आता है सागर संभाग में। बताइए आपको इतना क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब हम इसको क्या करेंगे, अब हम इसको पॉइंट करेंगे मैप पर। मैप में हम थोड़ा सा सेट करके अपने दिमाग में सेट कर लें ताकि हमें कभी भूले ना। ठीक है, हमारा सागर आता है कहाँ पर, तो हमारा सागर आता है इस कोने के आसपास आता है। यहाँ पे क्या आता है हमारा, प्यारा सा सागर संभाग। ये सागर जिला भी है। तो ये तो एक हो गया, सागर हमें मैप में पता चल गया कहाँ पर है। अब हम आगे और उसका बात करते हैं, निवाड़ी। निवाड़ी कहाँ पे है, तो निवाड़ी यहाँ पे आएगा आपके, निवाड़ी ये कोने पे, यहाँ पे क्या आएगा, निवाड़ी। निवाड़ी आता है। निवाड़ी कब बना था, तो निवाड़ी बना था 1 अक्टूबर, 1 अक्टूबर 2018 को ये निवाड़ी बना था। फिर आता है हमारा अगला टीकमगढ़। टीकमगढ़ से अलग होकर के ही तो निवाड़ी बना था। तो यहाँ पे आ जाता है हमारा टीकमगढ़। यहाँ पे आ जाता है हमारा टीकमगढ़। टीकमगढ़ के बाद आता है हमारा छतरपुर। तो छतरपुर कहाँ पे आता है, ये टीकमगढ़ यहाँ पे आ गया, छतरपुर
यहाँ पे कुछ आसपास आता है, रुको, छतरपुर हमारा कहाँ पे आता है, तो छतरपुर आसपास, ये यहाँ पे टीकमगढ़ लिख दिए हैं तो गड़बड़ हो गया है। टीकमगढ़ को मैं इधर लिख देता हूँ, ये टीकमगढ़ है, टीकमगढ़ यहाँ पे, और छतरपुर, छतरपुर यहाँ पे कौन सा, तो यहाँ पे आता है छतरपुर, कौन सा आता है, छतरपुर आता है। कितने हो गए, 4 जिले हो गए, ठीक है। अब हमारा रह जाता है पन्ना, तो पन्ना को हम देखेंगे कहाँ पे आता है, तो छतरपुर के बगल में ही यहाँ पे क्या आता है, तो यहाँ पे आ जाता है हमारा पन्ना, क्या आ जाता है, पन्ना, ठीक है। पन्ना हमारा छतरपुर के बगल में ही आ जाता है, ठीक है। फिर इसके बाद आता है हमारा अगला, कौन सा आता है, तो हमारा आता है दमोह। दमोह कहाँ पे आता है, तो ये पन्ना और सागर के बीच में यहाँ पे कहीं पे आता है हमारा दमोह, क्या आता है, दमोह। ये बताइए आपको मैप में अच्छे से दिमाग में सेट हुआ कि नहीं हुआ, इस चीज़ को आप मुझे बताएं ताकि मज़ा आए आपको पढ़ाने में। बताइए इतने चीज़ें आपके दिमाग में सेट हुई है। हमने तीन चार जिलों का, किसका हमने वर्तमान में किसका, जबलपुर का बात कर लिए 8 जिले, इंदौर में 8 जिले, और उज्जैन में 7 जिले, संभाग में 6 जिले। इतने हमने क्या किए, आज के क्लास में कवर किए। तो बताइए आपको आज के लिए इतना ही, और बताइए कि आपको क्लास कैसा लगा। यदि आपको क्लास पसंद आया है तो अपने दोस्तों के साथ, मेरे दोस्त ज़रूर शेयर करना, ताकि और लोग भी देखेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा लोग देखेंगे तो हमें पढ़ाने में क्या होगा, और जुनून आएगा, ठीक है। तो आप बताएं कि आपको क्लास कैसा लगा। यदि आपको अच्छा लगा है तो लाइक करें, कोई डाउट हो कमेंट करें, अच्छा लगा है तो भी कमेंट करें, ठीक है। और यदि आप नए हैं चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें, ताकि आपको अगले आने वाले क्लासों का नोटिफिकेशन मिल जाएगा। मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ अच्छे से, कि देखिए मैं जो है एमपीजी के ऐसे डिटेल में पढ़ा रहा हूँ, तो आपका भी फ़र्ज़ बनता है कि क्लास को शेयर करें, ठीक है। और मैं आपको जो है एमपीजी के पूरे चैप्टर वाइज पढ़ाऊँगा, पूरे डिटेल में पढ़ाऊँगा, एक पॉइंट टू पॉइंट पढ़ाऊँगा। आप यूट्यूब में कहीं भी जाके सर्च करेंगे, हमारा जो प्लेलिस्ट होगा आपको संपूर्ण एमपीजी के अभी तक का, जो करंट से लेके पुराना करंट सब मैनेज करके, करंट अफेयर भी हम इसमें क्लियर करेंगे। तो ऐसा मैनेज करके हम एमपीजी के आपको बहुत जल्दी एमपी पुलिस एग्ज़ाम होने के पहले कवर कराने वाले हैं। तो आप डेली क्लास में जुड़ें, कंटिन्यू पूरा क्लास देखें, पूरा क्लास पढ़ें, आपका एमपी पुलिस आपका कवर हो जाएगा, आपको कोई दिक्कत नहीं आनी है। मध्य प्रदेश का कोई सा भी क्वेश्चन आएगा यहीं से कवर होगा, आप बाहर कहीं नहीं जाने वाला। आप एग्ज़ाम देने के बाद क्वेश्चन में आप चेक कर सकते हैं। तो चलिए आज के लिए इतना ही, अब हम मिलेंगे आपके साथ अगले क्लास के साथ, ठीक है। तो आज के लिए बाय बाय, टेक केयर, धन्यवाद।